वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम आज साइंस पोर्शन के टॉप 20 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? डाल्टन, मेंडेल, लैंडस्टीनर या चैडविक? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। उनके द्वारा यह खोज 1900 में की गई थी और इस खोज के लिए उनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः 120/80 होता है, जबकि हमारा हाई ब्लड प्रेशर 140/90 होता है। अगर लो प्रेशर की बात की जाए तो ये हमारा 90/60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? इथेन, मीथेन, अमोनिया, आर्गन? तो मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है। मीथेन को मार्स गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दलदल या कीचड़ वाली भूमि से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्धचालक का क्या उदाहरण है? जिप्सम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन या कोई नहीं? अर्धचालक का उदाहरण सिलिकॉन है। इसके अलावा इसके अन्य उदाहरण जर्मेनियम व कैडमियम भी हैं। अर्धचालक हम उन्हें कहते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम होती है और अचालकों से अधिक होती है। चावलों को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी6? तो चावलों को बार बार धोने से हमारा विटामिन बी6 नष्ट हो जाता है। इसको पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। यह बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में लाभकारी होता है। इसकी कमी से एनीमिया व डिप्रेशन जैसे रोग भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऊर्जा, शक्ति, दूरी या समय? प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क होता है? लोहा, तांबा, यूरेनियम या एल्युमिनियम? तो हमारा बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम जल अपघटनी एंजाइम की भरी थैली होती हैं। यह कोशिका की क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर फट जाती हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना, कपास, जूट या हल्दी? कुनैन सिनकोना से प्राप्त की जाती है। यह वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है जो मलेरिया के इलाज में बहुत ही उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या यूरिक अम्ल? तो हमारा सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो हमारा वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर हमारा मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब बैरोमीटर अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी की संभावना बनती है, और जब ये धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होती है, और जब ये धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने के संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या कोयला? तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप हमारा संगमरमर है। चूना पत्थर जब ताप के संपर्क में आता है तो यह संगमरमर में बदल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या पास्कल? तो दाब का एसआई मात्रक हमारा पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी6 या विटामिन बी12? तो कोबाल्ट हमारा विटामिन बी12 में पाया जाता है। इसे कोबाल्सिन भी कहा जाता है। यह शरीर की संतुलित कार्यप्रणाली की बहुत ही जरूरी विटामिन होता है। यह केवल एक इकलौता विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर पर सेकंड, जूल या हर्ट्ज? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हमारा हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर एक कांच या प्लास्टिक का एक पतला फाइबर होता है जो प्रकाश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फास्फोरस? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सोना, चांदी, तांबा या प्लेटिनम? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। इसका अधिकतर उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के, संवेग संरक्षण के, आर्किमिडीज के, या इनमें से कोई नहीं? तो रॉकेट का सिद्धांत हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एटम बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या उपयुक्त दोनों? तो एटम बम हमारा नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन की इस अभिक्रिया में यूरेनियम या प्लूटोनियम तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगले वीडियो में हम साइंस के अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।